हाथ से मेरा आती सिर्फ तुम्हारा है। प्रॉमिस मी पंखुड़ी कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। यू विल टेक गुड केयर ऑफ हिम। अच्छे से बोल रही हूँ। मॉम ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं उनसे बात करूंगी। आई एम श्योर वो अपना डिसीजन जरूर चेंज करेंगी। अरे नानू, क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मॉम, मौसी और मामा का बचपन देख रहा था। एक चीज तुमने गौर की, इन सारी तस्वीरों में मैं नहीं हूं कहीं। वक्त ही नहीं था बेटा। पुरुषोत्तम दीवान जो बनना था, अपने सपने, अपने एम्बिशन को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों को ही भूल गया। एक बात याद रखना बेटा, अपने सपने जरूरी हैं, लेकिन अपने और भी ज्यादा जरूरी हो। मेरी तरह कभी गलती मत करना, वरना तस्वीरों में ही यादें ढूंढते रह जाओगे। नानू, मैं आपकी ये बात ना हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, वैसे आपको तो याद है? अरे आज मासी की मेहंदी है, तैयार होइए, जाना है। मैं जा रहा हूँ। ओके, कम फास्ट। बाद में देखिए फोटोज। मानिक का फोन अब भी नहीं लग रहा। मगर डैड, आप इससे पहले भी मानिक चाचा से इसी नंबर पर बात किया करते थे ना? डैड, आप मानिक चाचा को बहुत मिस करते हैं ना? हाँ बेटा, जब साथ थे तो हमेशा लड़ते रहे। एक बार साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आज इतनी खुशी का दिन है, अगर साथ होता तो अच्छा लगता। खैर, भगवान हर इंसान की हर इच्छा तो पूरी नहीं करता ना बेटा। बाबूजी, पंखुड़ी का फोन आया था फिर से। दीवान साहब पूछ रहे बार बार कि हम सब कब पहुंचेंगे। मन तो मेरा भी कर रहा बेटा, लेकिन इस समय जो आर्थिक स्थिति है उसमें जाना संभव नहीं है। हाँ बाबूजी। और अगर नहीं गए तो लोग कई और सवाल पूछेंगे। नहीं, इस साड़ी में तो मेरा गोरा रंग दब जाएगा और काली लगूंगी, मतलब काली लगूं। इस साड़ी नहीं, और मोटी लगूंगी। इसमें तो लतिका से भी बुरी दिखूंगी। कितना मुश्किल है साड़ी डिसाइड करना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार उस हाई सोसाइटी अवंतिका से सफोकेटिंग बनकर ही रहूंगी। सफोकेटिंग नहीं मॉम, सोफिस्टिकेटेड। अरे हाँ रे मेरी चलती फिरती डायरेक्टरी। हाँ, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी साड़ी पहनूं, और तू आकर अंग्रेजी का पाठ पढ़ा रही है मुझे। अच्छा सुन, अब तुम आ ही गई हो तो मुझे बताओ ना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तुम तो जानती हो, मैं चाहे कितना भी कॉपी करने की कोशिश करूं ना अवंतिका को, वो हमेशा एक स्टेप आगे निकल ही जाती। अब क्या करूं, छोटे शहर की हूं ना। एक मिनट मॉम, एक मिनट। ये वाली मॉम, ये यहाँ पर बहुत सूट करेगी। हाँ सच्ची? एक बात कहूं बेटा, हमेशा मुझे एक बात खलती थी, मुझसे अपने सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। अवंतिका, प्रीति और अब पंखुड़ी,
सब एक दूसरे से बातें करते हैं, किसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए सलाह देते हैं, और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पल्ले कौन पड़ी है, वो लतिका ना। मॉम, आपको पता है ना मेरा रूम, तो जब भी मन करे कुछ भी शेयर करने का आ जाइएगा। और हाँ, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप जैसी हैं बहुत अच्छी है। यार क्या पहनूं संगीत में समझ नहीं पड़ रहा है यार, इतना आसान थोड़ी। और ये पंखुड़ी भी ना, ये क्या मेकअप हेयर डू समझ नहीं पड़ता, लड़कियां क्या क्या कराती है यार। आई मीन मुझसे नहीं होता अकेले यार ये सब डिसाइड। ये कैसा है? आदि, कैसे लग रहे मेरे बाल? तू वो पार्लर में सो गई थी क्या? हाँ? अच्छा वो शादी के फंक्शन के लिए अभी से बाल बना ली? नहीं नहीं नहीं, गुड आइडिया, बार बार टाइम क्यों वेस्ट करे। करेक्ट आदि, हाँ? मैं इतना जल्दी आई और आप ऐसे बोल रहे हैं। पता मैं पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुई। और टाइम दिखाइए, सिर्फ 1.5 घंटा ही तो लगा मुझे। सिर्फ? हाँ करेक्ट। आई मीन 1.5 घंटे में क्या क्या कर सकता हूँ मैं? मुंबई से कुल्लू पहुंच सकता हूँ और क्या। हाँ नहीं, 1.5 घंटा तो लगता है ना वो पार्लर में ये सब करना, तो 1.5 घंटा लगता है। पर तू अभी क्यों वेस्ट कर रही है टाइम? जाके रेडी हो जा फटाफट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आदि, गो लुक गुड एंड कम। अब टेम्पर में थोड़ा, नहीं तो खामा खा वो पार्लर वाला 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा। मैं हेल्प यू? नहीं मैं कर लूंगा। अरे कभी तो अपने बाप की भी सुन लिया कर। सो कैसा लग रहा है? मतलब अरे भाई, शादी होने जा रही है तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है ये। आर यू नर्वस? बेटा समीर, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। तुम्हें मेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, जब पत्नी इतने बड़े खानदान से हो ना, तो शादी निभाने के लिए जरूरत से ज्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। बस मुझे यही चिंता है कि प्रीति बहुत बड़े घर की बेटी है, उसके लिए इस घर में एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं होगा पापा, प्रीति इस घर में आराम से एडजस्ट कर लेगी। आई होप बेटा कि ऐसा ही हो। आइए 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 आइए। अरे पंखुड़ी, एक तो इतना भारी लहंगा पहना है और ऊपर से ये मेहंदी। मैं रख देती हूँ। मामी जी, मैं अरे दे दो, मैं रख दूंगी, तुम कुछ और करो, जाओ आओ। क्या है सासू जी? अब इतनी भी भूली नहीं हूं मैं। आप खुद ही बता दीजिए कि चक्कर क्या है। आप और इतना सारा काम, वो भी इतनी खुशी खुशी से। प्लान क्या है सासू जी? कहना क्या चाहती है? अरे ननंद की शादी में भाभी काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कुछ सिखाया है ना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कि कैसे सास की सेवा में ही मेवा होता है। देखो अब मुझे भड़काओ मत, इतना खुशी का मौका है, जरा मुझे एंजॉय। अरे सरला, हे राधिका, डोंट बी सरप्राइज्ड। प्रीति बॉय इस घर से जा रही है ना, तो ये मॉम के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं। बहुत खुश है वो। इनफैक्ट मैं भी फाइनली प्रीति बॉय इस घर से जा तो रही है। सॉफ्टली रूबल, सॉफ्टली। याद है ना सासू जी ने क्या कहा कि अगर दादाजी की गुड बुक्स में आना है तो हमें थोड़ा आदि और पंखू के जैसे बनना पड़ेगा। वी हैव टू एक्ट गुड। यू आर राइट। मेहंदी है? Oh, it's a tattoo. So nice. Nail polish भी है। It's damn good, हाँ? और ये देखो, ये क्या है? उई, अरे इनकम टैक्स के सभी सबको इनवाइट कर दिया ना? और हाय।
ओ दादाजी, यू लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। अच्छा दादाजी, इस कैमरे में देखकर मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन करूँ ना, उसका आपको जवाब देना है, ओके? कैमरे में देखकर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अब वो फीलिंग्स, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। ओके। पर हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मन में शांति है, एक अजीब सी शांति, एक ऐसा सुकून जैसे जिंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया हो। ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने जो कुछ भी मांगा वो सब ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कि पकू पकू पकू। ओके बाय। क्या? You looking gorgeous. Really? वो तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा पंकु सुनो, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सवाल। अरे मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी, तूने एक भी वीडियो नहीं बनाना मेरा? हाँ, मुझसे भी सवाल पूछना, मुझे कैसा लग रहा है। अरे आजा आजा आजा, आजा ना, मुझसे सवाल पूछना। मॉम, आप बहुत अच्छी लग रही है एंड एज यूजुअल आपकी ड्रेसिंग एकदम परफेक्ट है। तुम भी अच्छी लग रही हो बेटा। थैंक यू, बट आपके जैसी नहीं। क्या हुआ? प्रॉब्लम? यस नो मॉम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर? जी, मैं अभी आती हूँ। आदि, क्या कर रहे हैं आप? पंखुड़ी, क्या कर रहा हूँ मैं? आपको ना हमेशा गलत टाइम पे रोमांस सोचते, कोई देख लेगा। यार रोमांस के लिए कोई टाइम थोड़ी होता है, रोमांस तो टाइम लेस होता है मेरी जान। रोमांस के लिए ना सिर्फ 2 जवान दिलों की जरूरत होती है। अच्छा, अपना दिल और अपना रोमांस ना शर्मा अंकल की बेटी के लिए रखना, मुझे बेवकूफ मत बनाइए। अरे 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 सुन ना, वो शर्मा अंकल की बेटी इसमें कहाँ से आ गई? देखा मैंने आप कितना चिपक रहे थे। अरे वो तो मैं बस ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अच्छा, शोल्डर पे हाथ रखे? जेलस? हाँ, मैं जेलस नहीं हूँ, जो गलत है बस वही बता रही हूँ। क्या हो रहा है माँ? अरे समीर, ये देख, मैं अपनी होने वाली बहू को ये सेट दूंगी। सुंदर है ना? माँ आप जो भी देंगी वो अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? पर बेटा ये बहुत सिंपल सा है, उसे पसंद तो आएगा ना? लगता है आप लोग ठीक से देख नहीं पाए। जो लोग आए दिन तुम्हारे इन जेवरों से कहीं ज्यादा कीमती जेवर रोज खरीदते हो, उन्हें आपके इन जेवरों की क्या कदर होगी? लगता है आपने अब तक हमारी होने वाली बहू को ठीक से पहचाना नहीं है। उसने ना सिर्फ हमारे समीर को बल्कि हमें भी दिल से अपना लिया है। और देख लीजिएगा, एक दिन इस घर को भी अपने से भी ज्यादा अपना बना लेगी, है ना? भगवान करे ऐसा ही हो। Oh my God, you're looking gorgeous। और मैं? हाँ, लेकिन डिलीवरी जो है ना वो वक्त पे हो जानी चाहिए। नानू मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ ठीक लग रहे हो। तुम मॉम अपसेट क्यों है? अरे अपसेट तो होगी ना, आज के दिन भी हरीश को शूट पर जाना था और वो भी अभी तक नहीं आया। ओह, और देखो देखो, इंटरव्यू देते वक्त अगर किसी का ध्यान कैमरे पे कम और घड़ी पर ज्यादा होना तो समझ लेना चाहिए कि उससे किसी का इंतजार है। देखो देखो, हमारा इंतजार तो खत्म हुआ। क्यों आ गया हरीश? हरीश नहीं, मासी। कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्रीति, है ना? आओ आओ आओ, देखो कैमरा में। अनुज देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्रीति, है ना? वाओ। आजा बैठ, आराम से बैठो, आराम से बैठो। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छी लगी। एक अरे भाई तुम लोग कायरा को तंग करना छोड़ो, अगली शादी अब कायरा बेटी की ही होने वाली है। और
देखना कितने धूमधाम से होगी। ये क्या, आप लोग जब देखो तब मेरी शादी के पीछे पड़े रहते। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। अरे अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? बुढ़ापे में? मॉम प्लीज। तुम्हारी मॉम भी ना एक्सक्लूसिव पीस है, किसी को भी एम्बैरस कर सकती है। आई नो, पर तुम कौन सी कम हो? दोनों सास और बहू, कुछ तो नथिंग। तुम मुझे अपनी मॉम के साथ कंपेयर कर रहे हो? सॉरी बट यस। अरे भाई, हरीश नहीं आया अभी तक। हाँ, इधर हरीश, हरीश स्टॉप। वो क्या है, शूटिंग में कैमरा खराब हो गया तो डिले हो गया यार। मैं तुरंत रेडी होके आ रहा हूँ। बट व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो अब तुम कब रेडी होगे, कब फंक्शन में आओगे? अरे माय डियर, तुम लेक्चर देना बंद करोगे तो मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ प्लीज। हमेशा मैं ही लेक्चर देती रहती हूँ, अब आगे से कुछ नहीं कहूंगी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। हरीश, अरे पापा, आपको ना अपनी बेटी को ना आर्मी में भेजना चाहिए था। अकेले सबकी बैंड बजा देती है। हाँ, मैं चलता हूँ, वरना प्रीति की बारात आने से पहले मेरा बाजा बज जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। कार्ड तो एवन छपवाया मुंबई वालों ने, कुछ तो बात है उनमें। तो हम कौन से कम हैं? ऐसा शादी का तोहफा भिजवाएंगे कि पूरी मुंबई देखती रह जाएगी। ये बात की आपने शान वाली बीवी। और हाँ, साथ में ना पंखुड़ी के लिए भी कुछ भेज ही देती हूँ। कुल्लू आई और हमसे मिल भी नहीं पाई। सच्ची पंखुड़ी और नेहा की बड़ी याद आती है। मैं ना एक काम करती हूँ, अभी जाकर दोनों के लिए कुछ खरीद आती हूँ, ठीक है? अब आप जा ही रही हैं तो एक काम और कीजिएगा, अगर कुछ पसंद आ जाए तो बहना के लिए भी कुछ ले लीजिएगा। भाई उन लोग याद नहीं करते तो हम क्या करें। और ये तोहफा तो बस एक औपचारिकता ही है। दादाजी प्रणाम। आई होप आप सब मुंबई के लिए निकल चुके हैं। नहीं नहीं बेटा, अभी तक हम कुल्लू में ही हैं। अरे तो फिर कल तक पहुंचेंगे कैसे? अच्छा एक काम कीजिए, आप कल ना अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके सब पहुंच जाइए यहाँ पर। बेटा दरअसल अभी तक हमने कुछ निर्धारित नहीं किया है। दादाजी कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? आपको मासी की शादी में पहुंचना पड़ेगा, वो भी टाइम पर। ऑलराइट? हाँ बेटा, हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तुम हमारी चिंता छोड़ो और इतने सारे जो घर पर काम होंगे उन्हें पूरा करो। वो तो ठीक है, लेकिन नो चीटिंग, ओके? कल मिलता हूं मैं आपसे। जीते रहो बेटा। दादाजी ने कुछ बताया ही नहीं अभी तक। फंक्शन के बाद फोन करती हूँ। हाँ? रेडी होके तो आ गया हूँ यार। कोई और कुर्ता नहीं मिला था तुम्हें? मतलब ये कुर्ता क्यों पहना था? ये कुर्ता नहीं पहना था मतलब? अरे यार, look at me and look at you. सॉरी यार, अब लिख के दूं क्या? फिर से अपनी बीवी को नाराज कर दिया ना? हाँ यार, देर हो गई, क्या करूं? तू क्या मजे ले रहा है? हाँ? नहीं, तेरी बीवी इस तरह से परेशान करेंगे तब तुझे समझ में आएगा। अरे मेरी बीवी से तो अच्छी है आपकी बीवी। आपकी बीवी जब गुस्सा होती है ना, गुस्सा निकाल देती है, पर जो मेरी बीवी है ना, एकदम मौन व्रत धारण कर लेती है। और आपकी बीवी है ना, ये क्या मेरी बीवी आपकी बीवी लगा रखा है? मेरी बीवी तेरी मॉम है। हाँ तो ठीक है ना, तो मेरी बीवी ना आपकी बहू है। जो बरखुरदार दोनों मिलकर अपनी बीवियों की चुगली कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं। आप सुन रहे थे? बात देखो देखो, कुछ भी हो जाए, मेरी इन दोनों बच्चियों को उनका मन मत दुखाना। बिल्कुल नहीं। हाँ, कैसे? बड़ी मुश्किल से इस घर में इतनी खुशियां आई हैं। दीदी, बाबूजी को मैंने दवाई दे दी। अच्छा किया। पंखुड़ी कह रही थी कि समीर बहुत ही अच्छा लड़का है। प्रीति भी बहुत खुश है। सच कहूं दीदी, जब मैं प्रीति से मिली नहीं थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसे अपना दोषी मानूं कि नहीं मानूं। लेकिन फिर समझ आया जब उससे मिली कि वेदिका, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। हाँ वेदिका, मैं भी बहुत खुश हूँ कि प्रीति जी अपना घर बसाने जा रही है। मॉम, मॉम वो आपसे कुछ कहना था। बोलो।
मॉम, आपने हमेशा हमें गाइड किया है, सही गलत का फर्क बताया है। और आदि, वो तो आप पे कितने डिपेंडेंट है। अगर आप खुद को उनसे दूर कर देंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? यू आर गेटिंग मी रॉन्ग पंकुरी। मैंने खुद को तुम दोनों की लाइफ से अलग नहीं किया है, बस अपने आप को तुम दोनों से दूर कर रही हूँ। और फिर जब भी तुम्हें और आदि को मेरी ज़रूरत होगी, यू नो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तुम दोनों की लाइफ में इंटरफियर ना करने का मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही है, एंड इट विल बी बेटर फॉर 3 of us। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।